गति बैसाख सुरमा मेरा मुलुक मेला, दुई गति बैसाख सुरमा मेरा मुलुक मेला, मेरा मुलुक मेला ए जाई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा ए जाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉलीवुड न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राकेश द्रिवान। हॉलीवुड न्यूज़ पर आपने अब तक उत्तराखंड की कई चर्चित हस्तियों को देखा है। इसी कड़ी में आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध अभिनेता प्रशांत गगोड़िया। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉलीवुड न्यूज़ में। धन्यवाद जी। और हॉलीवुड के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। और हॉलीवुड न्यूज़ को मैं फॉलो भी करता हूँ और सारी अपडेट्स देखता हूँ आप लोगों की, जो भी मतलब इस पेज के थ्रू या इस चैनल के थ्रू जाती हैं, सारी अपडेट्स देखता हूँ। और तहे दिल से धन्यवाद है आप लोगों का भी कि आप लोगों ने मुझे भी आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्रशांत जी, आपका अभिनय की शुरुआत कब से हुई? जैसे अभिनय के क्षेत्र में आप कब से आए? सर एक्चुअली अभिनय के क्षेत्र में मैं कम से कम मेरे को इस लाइन में 19-20 साल हो गए। तो मैं जब अपनी स्कूल में था, मतलब 8 या 9 में था मैं जब, तो मैं तब से ही मतलब एक कला का माहौल शुरू से हमारे घर में रहा। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे फादर श्री घनानंद घन्ना भाई खुद ही एक चर्चित अभिनेता भी हैं, एक्टर हैं, कॉमेडी किंग हैं। सो मतलब एक घर पे ही हमें मतलब विरासत में ही हमें कलाकारी मिली। तो 18-19 साल से मैं भी इस कला क्षेत्र में हूँ और उनके सानिध्य में हूँ। और गुरु मेरे हमेशा घना जी रहेंगे, पिताजी रहेंगे। और इस लाइन में अगर आने की आप बात करेंगे तो इस लाइन में लाने वाले मुझे गजेंद्र राणा जी। एक्चुअली मैं अपने फादर के साथ जाता था कलाकारी करने, मतलब मैं गाना गाता था पहले। तो सोचा था कि यार उत्तराखंड इंडस्ट्री में आऊँगा, एज ए सिंगर आऊँगा। बट जब किस्मत होती है ना कि किसी और फेर पे किस्मत मुझे ले जाना चाहती थी, तो गजेंद्र राणा जी 2005 में मुझे थराली एक जगह शो किया मैंने, तो मैं गाना गाने गया था वहाँ पे। तो गजेंद्र जी मुझे देखते हैं यार, कहते हैं यार तू बड़ा सुंदर सा है, मतलब उस टाइम तो और सुंदर थे जैसे होता ही अपना टीन एज में। तो मैंने कहा भैया मुझे एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती। तो भाई ने कहा हाँ मैं खड़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, उनकी छोटी सी बात मैंने मानी और वो एक एल्बम दी थी उन्होंने मुझे, छमना थे मन लगे। तो राजमती गसीर बहुत वो गाना हिट हुआ। उसके बाद सुरमा सरेला हिट हुआ। उसके बाद बान सुषमा, मतलब फिर मैं धीरे धीरे करते करते कब 18 साल हो गए पता भी नहीं चला जी। तो शुरुआत बस कुछ ऐसी रही मेरी। तो अभी तक आपको कम से कम 20 साल हो गए हैं इंडस्ट्री? 20 साल मेरे को इंडस्ट्री में हो गए हैं। एज ए एक्टर भी मतलब शुरू से ही 20 साल। एज ए एक्टर तो मुझे ज़्यादा 14 या 15 साल हुए होंगे। बट वैसे मैं स्टेज ये मैं करता ही था। पिताजी के साथ मैं करता ही था। तो मैंने 1999 में अपना पहला स्टेज शो दिया था श्रीनगर में। बैकुम चतुर्दशी मेला होता है जी। तो उस टाइम मैं अपने फादर के साथ सिंगिंग करता था, तो निरंतर करता ही रहता था। अच्छा, उस टाइम आप सिंगिंग करता था। सोचा भी था कि एज अ सिंगर आऊंगा, बट भगवान को कुछ और मंजूर था। और होता नहीं है कि किस्मत आदमी जो चाहता है, जैसे मेरे फादर हमेशा चाहते थे कि मैं सिंगर बनूं, पर कॉमेडी में लोगों ने पसंद किया। गाते बहुत अच्छा है वो। तो ऐसा मैं भी गाता था। भगवान जाने अच्छा गाता हूँ या गलत गाता हूँ, पर जैसा नहीं होता कि गाता था और उसको चलते 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 कब एक्टिंग में निकले मुझे भी पता नहीं लगा। तो प्रशांत जी, आप एज ए सिंगर इंडस्ट्री में आना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने आपको एक एक्टर के तौर पे इंडस्ट्री को दे दिया। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, किस्मत ही कुछ ऐसा था कि सोचा था कि एज ए सिंगर आऊँगा, बट विधि का विधान है, जो इंसान चाहता है कभी उसे मिलता नहीं। तो किस्मत में यही था। और धीरे धीरे फिर फिल्में की, फिर एल्बम की, और 17-18 साल कब हो गए कुछ पता नहीं लगा। बट जो भी अनुभव था और जो ईश्वर को मंजूर था वो हमें मंजूर है। फिर भी अब जब लगेगा कभी मुझे टाइम, तो मैं सोचता हूँ कि जरूर एक एल्बम अपनी निकालूंगा या ऑडियो निकालूंगा, हिट होने के लिए नहीं। ये मेरी खुद की है कि यार जो भी लोग देखें कि हाँ यार ये भी कर सकता है, मतलब जी, मल्टी टैलेंट है। बिल्कुल। तो ये रहेगा, मतलब आगे हमारा। ठीक है जी। तो प्रशांत जी, आप जैसे कि मैंने देखा है, मतलब आपके बारे में पढ़ा है जब मैंने, तो आप बॉलीवुड में भी एक बार गए हैं, मतलब बॉलीवुड की तरफ भी आपने रुख किया है। सर एक्चुअली सन 2014 में हमने एक फिल्म की थी, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया से एक प्रोजेक्ट उठाया था। कविलास जी के माध्यम से मुझे वो प्रोजेक्ट मिला। और उस प्रोजेक्ट में बहुत बॉलीवुड की 2-4 अच्छी हस्तियाँ आई थी। तो जब वो हस्तियाँ आई तो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई, तो उनको मैं पसंद आया। उन्होंने कहा यार कभी मुंबई आना। अच्छा। तो पैसे भी थे, पैसे भी ठीक ठाक कमाए थे, पैसे भी थे, तो मुझे लगा कि नहीं यार मुझे जाना चाहिए, तो मैं गया। अच्छा। तो मैं 2.5-3 साल में मुंबई रहा। तो मैं सब सीरियल किए मैंने। जी का शो आता था, काला टीका, और परवरिश नाटक आता था। एड एजेंसी में मैं काम करता था। तो 3 साल मेरा वहाँ भी अनुभव रहा, वहाँ भी सीखा, अप एंड डाउन चलते रहे। और फिर मैंने DD1 के लिए एक सीरियल किया था, गौतम गंगा। अच्छा। तो उसमें भी मैंने अभिनय किया, जिसमें आप कुछ ब्रह्मा या इंद्र का कैरेक्टर मैंने किया, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा कहते हैं कि माइथो टाइप है, जैसे श्री राम भगवान की तरह, एकदम प्योर फेस। हाँ, प्योर फेस। तो फिर
इसी चलते बस वो चीज़ भी कर ली तब जी, ऐसा रहा। तो जब आपकी वो आई थी सुरमा सरेला एल्बम, तो एकदम से उत्तराखंड इंडस्ट्री में लंबे लंबे बाल कर्ली बाल वाला एक हीरो है, वो बहुत फेमस हुई थी वो एल्बम। हाँ एक्चुअली उस टाइम मैं 9th में था। हाँ, तो 9th में? हाँ 9th में था, मैंने 9th के पेपर दिए, मतलब 10th में जा चुका था। अच्छा। तो मेरी जो एल्बम हिट हुई थी छमना, तो नेगी जी ने कहा चल ठीक है। तो दिखता है उस टाइम मैं नेगी जी के साथ मतलब कम से कम मैंने शो वगैरह करते 13 साल तक मैंने नेगी जी के सानिध्य में भी काम किया, सह गायक के रूप में। शौक था गाने का बता रहा, तो नेगी जी से बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे स्टेज में कैसे खड़े होते हैं, एक मैनेजमेंट जो रहता है। और हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था कि गणरत्न जी के साथ हम भी खड़े हैं, और हमारे फादर भी जाते थे शो में। तो मतलब एक अच्छा सा फैमिली वाला माहौल था, बहुत कुछ सीखा। और धीरे 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 13-14 साल उनके साथ हाँ उसके साथ काम किया। तो उनको एक कनेक्टिविटी बन जाती, तो उन्होंने कहा यार कि चल तेरी गाना हिट हुई है, चल ये भी कर ले। अब वो बस सुरमा सरेला मेरे लिए तो बहुत सुपर डुपर हिट रहा। वो गीत भी बहुत आज भी अभी भी चलता है। 2 गाने कैसे हैं कि फुरकी बांध और सुरमा सरेला की हर शादियों में आपको सुनने को मिलेगा। मतलब एक फील आता है बिल्कुल लोगों को कि बिल्कुल। हाँ तो भाई ये गाना है। हाँ वो मैंने किया, उसके बाद मैंने फिर पलट के नहीं देखा, बस फिर चलते एक्टिंग रहे चलते रहे। ठीक है। थोड़ा मेरी स्टडी भी थी, पढ़ाई भी थी मेरी, तो मैं मतलब थोड़ा मैंने इंजीनियरिंग की अपने। अच्छा, इंजीनियरिंग फील्ड। मैं 2013 पास आउट हूँ। सो मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद एक होता है ना, घर में मेरे 2 भाई और हैं, तो दोनों भाइयों ने मतलब हम तीनों भाइयों ने इंजीनियरिंग की है। अच्छा। बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फादर के एकदम मतलब उनके पद चिन्हों पे चलें। भगवान जाने कि हम उतना नाम तो मेरे को नहीं लगता कि कोई छू पाएगा या हम छू पाएंगे, बट कोशिश कर सकते हैं। सही बात। उतना नहीं, बट फिर भी उनका हाथ पकड़ते चल रहे हैं, देखो कहाँ तक। सही बात है ना। तो 2 इंजीनियर बहुत है मैंने कहा घर पे, फिर मैं थोड़ा अपने फादर की लाइन में कला के लिए उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए भी कुछ करना। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर चल ही रहे हैं बस उनके साथ। तो आपका जो बॉलीवुड का सफर था, मतलब मुंबई का सफर था, वो कैसा था? सर देखिए सफ़र बहुत अच्छा था, और मुंबई में अप एंड डाउन्स भी चले, बट थोड़ा एक हम लोग, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अब नेशनल टेलीविज़न में है, मैं ऐसा नहीं, मतलब वहाँ का सफ़र ना बहुत थोड़ा सा हार्ड भी है, काम मिल जाता है, स्ट्रगल तो यहाँ भी है, स्ट्रगल हर फील्ड में है, चाहे आप पढ़ाई शिक्षा की स्ट्रगल करो या किसी भी फील्ड में स्ट्रगल बहुत है। बट हम लोग अपने, मैं तो स्पेशली अपने को कंफर्टेबल अपनी इंडस्ट्री में समझता हूँ, क्योंकि बोली भाषा के प्रति हमारे फादर ने 40-45 साल दे दिए, और हम भी चाहते हैं कि उसी बोली भाषा के प्रति हमको भी जाना जाए, हम भी अपना उत्तराखंड का नाम रोशन करें। तो हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्रीय सिनेमा भी आगे बढ़े। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कंफर्टेबल अपने को पहाड़ में मानता हूँ, क्योंकि देखिए बॉलीवुड बहुत बड़ा सफ़र है, हर कोई जा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे तो अच्छा ज़्यादा इधर लगता है कि मेरे को लगता है यहाँ हम कंफर्टेबल हैं, क्योंकि यहाँ बहुत साल से काम कर रहे हैं, और जब ज़्यादा साल से काम करो तो एक तजुर्बा हो जाता है, पता लग जाता है कि यार इस इंडस्ट्री में हम लोग फिट बैठते हैं। जैसे भी गढ़वाली फिल्मों की बात होती है तो सबसे पहले हमें पूछते हैं, हमें इसलिए पूछते हैं कि हमारी गढ़वाली बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग गढ़वाली बहुत अच्छी, अभी देखिए गढ़वाली डबिंग होती है, तो हमारा शुरू से ही माहौल जो है, टोन जो होता है वो एकदम से प्योर आता है। बिल्कुल। तो हमारा बिल्कुल गढ़वाली बहुत अच्छी है, तो अच्छा लगता है कि यार इतने साल से हमें, तो क्यों ना इसी को हम आगे ले जाएं, क्योंकि भले हम 20 साल मुंबई रहे, 25 साल मुंबई रहे, पर हमारा मूल तो उत्तराखंड है। हम कहीं भी रहेंगे तो पूछते बॉम्बे तो है तो, पर गाँव कक्ष तेरू, कभी देखना ये जब गाँव कक्ष है तेरू, तो हमारी जड़ें ना हमारे गाँव से जुड़ी हैं। तो मैं जो भी प्रवासी जो हैं बाहर, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा भैया कि ठीक है, अपनी पूरी जवानी आदमी वहाँ बिता देता है, पर बुढ़ापे में अपने घर की तरफ आता है। तो क्यों ना जब बुढ़ापे में घर की तरफ आना है, तो पूरी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आदमी घर पे रहे, तो वो ठीक है। सही बात। तो मेरा मानना, इसलिए मेरे को बहुत सोचा, फिर लगा कि नहीं यार करना है तो इधर ही। और वैसे भी पूरा बॉलीवुड तो देहरादून में आ ही रहा है, आपको पता ही है, पूरा शूटिंग नई शूटिंग जिस पे आर्ट होगी, तो बॉम्बे क्यों जाना, यहीं आपको काम मिल जाएगा। अगर आप पे टैलेंट है तो लोग खुद आपको ढूंढ लेंगे। बिल्कुल। तो फिर ये चीज़ बहुत सुनी, फिर लगा कि नहीं यार करना चाहिए, तो फिर हम लोग उत्तराखंड ही सही है। बिल्कुल। तो वैसे भी मैं आपको देखता हूँ, जैसे आप सुबह कभी शूटिंग पे होते हैं तो आप वही बोलते हैं, हेलो देवगढ़ियों नमस्कार, मैं प्रशांत गगोड़िया, अभी मैं शूटिंग में हूँ। मतलब एक अच्छा लगता है कि हाँ ये वो, मैं बिल्कुल इस मंच के माध्यम से मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारे नई प्रतिभा है, नई प्रतिभा को शौक बहुत है आने को, कि रील्स वील्स में ये वो केवल गाना गाते हैं गढ़वाली, पर वो पता नहीं वो घर पे बोलते होंगे या पता क्या, तो शर्म आती है उनको बोलने में। देखो, अगर हम लोग अपनी बोली भाषा के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे यार, हम एक नए बच्चे हैं, और हम अगर उस बोली भाषा को उठाएंगे नहीं, तो फिर तो खत्म हो गया ना फिर मांजरा। ये भी है। और मेरे हिसाब से जो सिनेमा लाइन है या ये गाने की लाइन है, ये जिन बच्चों को गढ़वाली नहीं आती, वो गढ़वाली गीत गाना चाहिए, पर गाना आता चाहिए कम से कम। तो अपनी बोली भाषा के प्रति जागरूक रहें, और जो नई प्रतिभा जो भी आनी चाहिए, सबसे पहले हमारे लिए हमारी बोली भाषा होनी चाहिए। कुमाऊनी हो कुमाऊनी बोलो, गढ़वाली हो गढ़वाली बोलो, और जौनसारी है जौनसारी बोलो, पर बोलो टूटी फूटी बोला, पर बोला जरूर।
मैं हमेशा बोलता हूँ कब कखे भी डालू तो मेरी मुंह गिच्चा से अपना आप गड़बड़ निकल जाने के लिए हमारा माहौल ही उनसे ना और बहुत अच्छी भी लगती है कि यार अपनी बोली भाषा के प्रति जागरूक रहना और हम उसी से जाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उत्तराखंड मतलब काम भी उसी के लिए कर रहे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक उत्तराखंड। बिल्कुल भाई, अरे हम तो अपनी भाषा ही नहीं आले तो फिर थूचो फिर सही बात कभी भी देखिए दुई पंजाबी इकट्ठा होना तो पंजाबी में बात करेंगे पर हम दुई गडल इकट्ठा तो हमका भले हमारा टोन अलग अलग हिंदियानी होली पर बोलो स्टाइल वही नहीं हो चैनो। तो यह अच्छी बात। अच्छा, तो इसके बाद प्रशांत जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने अब तक कई एल्बम कर दी होंगी, शायद गिनती भी आपको इतनी याद नहीं होगी, तो फिर भी कितना है एक एवरेज कितना माने? देखो एल्बम का तो मैं अब देखो सच में बताऊं, मेरे को गानों का इतना शौक नहीं है। एल्बम में हीरो बन मेरे को है कि कोई मेरे फिल्म में ले, क्योंकि फिल्म में आदमी अपना अभिनय दिखा सकता है। आप 5 मिनट के गानों में क्या अभिनय दिखाओगे, पर आप 1 मिनट के रोल में अपना पूरा निचोड़ कि मेरे अंदर इतनी आर्ट है। मैंने फिल्में बहुत की हैं, मैंने अपने फादर के साथ घन्ना भाई MBBS की है जो कि बहुत हिट रही उस जमाने, और भजराम हवलदार फादर के साथ की है, दरुलिया की है, और उलार फिल्म की है, और सुबेरू घाम की है, बॉडी के गंगा मैंने की है। कम से कम मेरी फिल्में 9-10 फिल्में होंगी जो बड़े पर्दे की हैं। हाँ, तो खुशी होती है। और अभी भी मेरी सुबेरू घाम 2 आ रही है। अच्छा, पार्ट 2 बन रहा है? पार्ट 2 हो चुका है कंप्लीट, बस ये जून में शायद रिलीज हो जाएगी। अच्छा, हाँ, वो फिल्म मैंने भी देखी थी। जी जी जी, उसमें मतलब दारू और जो शराबबंदी है उसके ऊपर की है कि हमारे गढ़वाल में जैसे आपको पता है ये जो दारू का चलन है, आपने शायद उसका रोल किया था लड़के का। हाँ, एक थोड़ा सा एक लाटा सा कैरेक्टर था गाँव का। मतलब आप मुझे एज अ हीरो नहीं देखेंगे, उसमें एज अ कैरेक्टर है गाँव का, तो जो बोलता रहता है कि मतलब बोलता रहता है ऐसा कुछ। जी जी हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और देबू रावत जी ने भी, जो कि फिल्म निर्माता है, कन्यादान फिल्म उन्होंने रिलीज़ की है, उन्होंने भी मेरे को अपनी फिल्म कन्यादान के लिए अप्रोच किया था, बट मैं पता नहीं मैं थोड़ा बिजी था अपने इसमें, तो मेरा नहीं हो पाया। फिर उन्होंने मुझे एक और फिल्म का ऑफर दिया, ठोकदार का, वो भी मैं अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाया। और अभी वो तीसरी बना रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अब तुझे तो क्या बुलाना है, तू तो आता है नहीं। मैंने कहा सर अब अगर इस बार करोगे तो डेफिनेटली मैं आऊँगा। तो क्योंकि हम लोगों की गढ़वाली अच्छी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जो भी नई प्रतिभा आना चाहती है, गढ़वाली बोलना बहुत ज़रूरी है। आपको 100 जगह काम मिलेगा। सही बात। कई मैंने देखे हैं, कई लोग उनको वर्ल्ड का मीनिंग पता नहीं होता है। जैसे अभी बीच में मैसअप का टाइम चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो गाना कुछ और है, वो कुछ और कह रहे हैं, तो उसका कोई मतलब मीन सेंस ही नहीं है उसका। बट वही है कि बिगाड़ने वाली बात। एक तो कोई चलो अच्छा बना के कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो, हाँ, कोई पुराना गाना है, कोई दर्ज दिला, वो दर्ज दिला सूट, वो अंगड़ी से रहते, पता नहीं क्या क्या था, वो कुछ भी जगह जुगी चमा, वही भी है, मतलब वही मीनिंगफुल वो नहीं हो रहा उसमें। प्रशांत जी, आपके पिताजी तो उत्तराखंड के हास्य सम्राट हैं। जी जी जी। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हाँ मुझे भी कॉमेडी में आना है, एक्टिंग मतलब कैसे चुनी आपने? सर एक्चुअली एक बार बताऊं, कॉमेडी जो है हमारे खून में है। कोई अगर मुझसे कॉमेडी रोल करवा दे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे अच्छा करने की। बट फिर भी मुझे लगता है कि यार हमारे फादर ने तो फिर भी 45 साल से कॉमेडी करते करते, या कुछ उनकी अंदर आर्ट भी है, अभी तक भी आर्ट है, तो वो तो सक्सेस हो गए। बट मेरा मानना ये है कि जो नई शायद प्रतिभा अगर कॉमेडी को चुनेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई इतनी बुलंदी को छू पाएगा, क्योंकि कॉमेडी का स्कोप बहुत कम है जी। समझ रहे हो ना? हमारे फादर ने तो बना दिया। इसीलिए अब जैसे सिंगर है, एक गाना अगर सिंगर का हिट हो जाता है, तो वो उस एक गाने को गा के मंचों में 20 साल तक रोजी रोटी कमा सकता है। पर एक कॉमेडियन अगर एक चुटकुला मार देगा स्टेज में, तो बोलेगा भाई साहब यार ये चुटकुला तो सुनाओ, कोई और सुनाओ। कितनी बार? तो कॉमेडियन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि भैया नई नई मसाले आपको चाहिए, हर मंचों में आपको नए मसाले चाहिए। और सिंगर का ये 2 गाने हिट हो गए, उस 2 गाने से वो 100 बार ऑडियंस बोल रही भाई जी वो गाना सुनाओ, वो गाना सुनाओ, तो बस। हाँ, कभी ऐसा भी हो सकता है कि यार मेरे हिसाब से कॉमेडियन की मेहनत बहुत ज्यादा है। मेहनत ज्यादा है, हाँ। आर्ट है, किसी को रुलाना तो बहुत आसान, थप्पड़ मार दे वो रो जाएगा। हंसाना, खुद की बेइज्जती करना, मतलब खुद की बेइज्जती करके लोगों को हंसा के, मतलब। और मैंने ये चीज भी देखी कि कॉमेडी वाले को जो कॉमेडी करता है वो लोगों के दिलों में बसता है। मैंने बहुत बार देखा, जो मेरे फादर के जो फैंस है ना, बहुत ज्यादा है वो, मतलब कसम से बता रहा हूँ, हम बद्रीनाथ गए, हम केदारनाथ जहाँ भी जाए, मतलब लगता है लोगों ने यार ये कमाया। मेरे फादर ने पैसा तो नहीं कमाया, पर नाम कमाया जी। और हमेशा अभी भी वो मुझे बोलते हैं कि बेटा कभी भी पैसे के पीछे मत भागना। और मेरी भी ये आदत है, मेरी मुट्ठी में जिसने जितना दिया होगा ना, सच्ची बात है, मैंने सही बात रख दिया होगा, पर मैंने कभी डिमांड नहीं की कि मैं इतना लूंगा। और मुझे नहीं लगता कि अभी मैं इस डिमांड लायक हूँ। मैं चलता हूँ यार, काम मिल रहा है बहुत, पहले तो हम लोग काम ढूंढने में कमी निकालते हैं, और जब काम मिल जाता है तो फिर काम में कमी निकालते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, जितना मिला बस, कुछ आ रहा है, जा तो नहीं रहा है, तो ऐसी सी बात है। इस वजह से आपने अपने पिताजी के साथ तो कई स्टेज शो भी करे हैं, फिल्मों में भी काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई आपका उनका फेवरेट डायलॉग हो जो खुद भी बोलते हो आप?
कई बार मतलब ऐसी उनके तो फेवरेट डायलॉग बहुत हैं। और जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे मेरे नौच घुत्ती मी चीज बड़ी छकुत्ती। तो ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ। बहुत उनके डायलॉग हैं कि गुरो छमी गुरो गल घुल दे। तो बहुत उनकी। और वैसे ही अगर बात हमारे फादर की करें तो उन पे जो है ना, ऐसे नहीं कि वो स्टेज में ही कॉमेडी, वो हमारे घर पे भी माहौल बहुत खुशनुमा रहता है कहीं पे और बहुत हास्य का माहौल रहता है। हमने उस जमाने कुछ अच्छे काम किए होंगे जो हमें वो फादर के रूप में मिले। सच में सही बात। वो बहुत अच्छे इंसान है और शायद वो अच्छे हैं तो शायद हम भी फिर इसीलिए अच्छे हैं, क्योंकि आदमी की जब नींव अच्छी होगी तो परवरिश अच्छी होगी तो वो बिल्कुल अपना इंसान के उसमें बिल्कुल। और वो भी कला के लिए बिल्कुल डिवोटेड है आज भी। 45 साल से कर रहे हैं और आज भी मतलब जहाँ भी सुलाओ, जहाँ भी लेटाओ तो वो तैयार रहते हैं कि चलो ऐसा नहीं करते कि जैसे मैं ईगो प्रॉब्लम, आज के कलाकारों में बहुत ईगो प्रॉब्लम मैं देखता हूँ। हालांकि चलो ठीक है, उनका अपना देखो, सब 10 इंसान है तो 10 इंसानों का अपना अपना सोचना है, कोई ऐसा है कोई वैसा है, बट फिर भी जो चीज़ लगती है ना, एटीट्यूड रहना चाहिए पर पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। सही बात। एटीट्यूड नहीं होगा तो फिर खत्म है इंसान। बट एटीट्यूड रहे पर गुड वे में रहे तो वो अच्छा लगता है। जैसे मैं आज की प्रतिभाओं को देखता हूँ, एक एल्बम की नहीं पर ये छन भाई साहब इनकी अरे यार कि मैं ही छूं, मतलब हीरो मेरे को ही पूछो सब, बस। तो ये चीज़ बहुत गलत है। और देखो जिसमें घमंड आया, घमंड रावण का नहीं रहा, तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं। तो फिर यही कहता हूँ मैं कि भैया काम करो, इंडस्ट्री को उठाओ, पर बिल्कुल डाउन टू अर्थ भी इंसान को रहना चाहिए। और नई प्रतिभा से मैं यही बोलूँगा कि भाई बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं, आर्ट बहुत टैलेंट अच्छा है। आज अपना आर्ट दिखाने का सोशल मीडिया दुनिया 10 जरिया, वेपन बहुत तगड़ा वाला वेपन है सोशल मीडिया। अपने प्रतिभा को आप दिखा सकते हैं, बट फिर भी इस हमारे क्षेत्र की गरिमा को रखिए और संस्कृति की गरिमा को रखिए। और संस्कृति इसके साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, पर ठीक है, जिसको जैसा चल रहा है वो कर रहा है। बट फिर भी जो भी नए प्रतिभा जो आ रही, थोड़ा सा इस कला क्षेत्र में और ध्यान दो। कैसे हम अपने उत्तराखंड को बनाएं, कैसे उत्तराखंड को एक हाई पीक पे हम लोग ले जाएं और अपनी बोली भाषा को नेशनल लेवल तक कैसे ले जाएं। ये लोग हालांकि कुछ लोग कर भी रहे हैं। कुछ लोग नई प्रतिभा मुझे बहुत पसंद आती है, जैसे या आर्ट के क्षेत्र में हो या फिर सिंगिंग के क्षेत्र में हो या लेखनी हो या डायरेक्शन हो, कुछ शॉर्ट फिल्में देखना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ठीक है, प्रतिभा है और बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारे उत्तराखंड में इतने प्रतिभावान लोग मतलब लोग आ रहे हैं। अच्छा, इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है और बाकी क्या चाहिए। हमने 17-18 साल से ये कर रहे हैं और जब तक जान है करते रहेंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रशांत जी, आपने एक वो जमाना था, सीडी आती थी, वीसीडी आती थी, अब तो जमाना बहुत बदल गया है। बिल्कुल, टाइम बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है। हाँ जी, हाँ उस टाइम पे और अब में कितना फर्क देखते हैं कि जैसे अब यूट्यूब का दौर है जी, देखिए सर, रिलीज होता है तुरंत लाखों लोग देखने लग जाते हैं। उस टाइम सीडी आती थी, अब चलेगी नहीं चलेगी, कितने लोगों ने देखा, कितने लोग हमें जानते हैं, पता ही नहीं है। वही लोग अब तो कमेंट करते हैं कि हमें आपको प्रशांत जी आपका एक्टिंग अच्छी लगी, आपका डांस अच्छा लगा। तब पता नहीं होता था। उस टाइम कैसे सोचते थे कि हाँ मेरा भी वही नाम है? सर देखिए 2007-8 की बताऊंगा मैं बात। हम लोग सुरमा सिरिला कैसेट बहुत हिट हुई थी, बहुत चली तो कोटद्वार में एक लाइन है जो रेलवे स्टेशन वाली लाइन है, वहाँ पे पूरी सीडी की दुकान हुआ करती थी। तो कभी हम दिल्ली शो में जाते थे नेगी जी के साथ, तो जैसे ना तो पहचान जाते थे वो सीडी वाले, और ये तो वो है, चाय भी पिलाना, खाना भी खिलाना, इतना प्यार रहता था। फोटो मतलब उस टाइम ऑटोग्राफ वाला भी सीन था। तो ये चीज है वहाँ पे, इतना क्रेज की यार, जिसको हम सीडी में देखते हैं सैंडिस्ट, आज हम जैसे हम बॉलीवुड स्टारों के लिए पागल हैं, गोविंदा को हमें समझ रहे हो ना। तो हमने ऐसा देखा है, तो वो क्रेजीनेस तभी देखने को मिलती थी। आज हर तीसरे के गाने आते हैं, हर घर पे कम से कम 4 कलाकार पहले से उपस्थित होंगे, हर किसी के यूट्यूब चैनल होंगे। तो तब में और अब में ना जमीन आसमान का फर्क है। और तब के कलाकार जो पुराने कलाकार थे उनको लोग पहचानते भी, अभी तक भी इज्जत रिस्पेक्ट भी है। और आज के कलाकार जो है कि कोई भी मतलब कला में घुस सकता है, जो फैन होगा वो भी इजीली आ जाएगा कला कि चल भाई तू भी एक रोल कर ले, तू भी एक। पर पहले के जो आर्टिस्ट थे, आज भी मैं कुछ आर्टिस्टों को देख के ना बहुत इंप्रेस होता हूँ कि आज भी वो आर्टिस्ट बरकरार हैं। तो अच्छा लगता है उनको देख के। बहुत मेहनत की है उस जमाने में, हम लोगों ने कसम से खा के कह रहा हूँ, बहुत मेहनत की और मेहनत से आए। और एक सीडी को ना पूरा गांव देखता था। जन्नी बटेन वो सीडी आती, तो जैसे पूरे गांव में तो वो क्रेज अलग था, एक माहौल ही अलग था वो। और आज का माहौल बहुत इजी हो चुका है, चाहे मिलियंस में आए, तो फोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, अब मतलब वो चीज, मतलब आर्टिस्ट का क्रेज खत्म हो चुका है। मैं एक बार शो करने गए थे हम गैरीसैंड। अच्छा। तो गैरीसैंड में आप यकीन नहीं करोगे, ऑटोग्राफ सबके लिए फोटोज खिंचवाई। ड्राइवर जो हमारे साथ गया था, ड्राइवर तक का ऑटोग्राफ लिया उस जमाने में। अच्छा, कि हाँ ये भी उनके साथ है, मतलब ये भी कुछ होगा। ड्राइवर ने भी दबा के दिया ऑटोग्राफ, कसम खा के कह रहा हूँ मैं। तो वो माहौल और आपके माहौल में ना जमीन आसमान का फर्क। आज वो क्रेजीनेस रह नहीं गई। आज पैसा ज्यादा है, आज नाम ज्यादा है, आज फेम ज्यादा है, बट
जो माहौल तभी था ना, हाँ। वो अब खत्म है। क्योंकि एक आजकल ये हो गया कि एकदम से रातों रात कोई भी स्टार बन जा रहा है। उस टाइम में देखो ना, चक्रचाल, घर हाँ, जमाई जैसे एक बिगर हिट थी पिक्चर थी, और हाँ, सही हॉल के बाहर देखते थे आर्टिस्ट को तो पागल हो जाते थे, अरे ये वो है। हाँ। आज मतलब बहुत, आज अगर मैंने हमारी फिल्में रही कुछ ना, लोग इतना प्यार नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, कुछ लोग जागरूक नहीं है। मतलब ऑडियंस की बात कर रहा हूँ मैं, हम लोग तो करते रहेंगे, पर चलो कुछ नए बच्चे आ भी रहे हैं। और फेसबुक, सोशल मीडिया जब से आया है तो लोग जो नए टीनेजर्स हैं वो कहते हैं कि हम उत्तराखंडी हैं और चलो हमारे शो हो रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा सुनने भी लग गए हैं लोग। हाँ, और अच्छे अच्छे, मतलब जो लोग नफरत करते थे कि यार बस ये डांस वांस करते हैं ये वो, आज उन घरों की लड़कियां भी आना चाहती हैं, उन घरों के लड़के भी आना चाहते हैं। तो अच्छा लगता है कि चलो माहौल थोड़ा सा जरूर बनेगा। और आप 6-7 साल बाद देखना कि माहौल, कुछ तस्वीर कुछ अलग होगी उत्तराखंड इंडस्ट्री की। हाँ जी, आपने अभी लगभग 20 साल हो गए, आपने तो कई कलाकारों के साथ काम किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कई एक्ट्रेस के साथ काम किया होगा, तो इनमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है अभी तक? एक्ट्रेस फेवरेट, अगर पुराने की बात की जाए तो पुराने में तो बहुत मेरे फेवरेट, रचिता कुकरेती मेरी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस थी। और अब जैसे गीता हो गई, गीता उनियाल जी हो गई, मिन्नी उनियाल जी हो गई, ये जो पुराने लोग हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं, चाहे नवे कितने भी आए। और नई प्रतिमा में अगर मैं बात करूं तो मुझे दिव्या नेगी बहुत अच्छी लगती है, और वेल नेचर है, बहुत अच्छा लगता है। और नताशा भी अच्छा काम कर रही हैं, और जो भी नए नए जो कर रहे हैं, मतलब सभी अच्छा है, सबके प्रति ठीक है, प्यार है, और हमारी उत्तराखंड इंडस्ट्री को आगे ले जा रहे हैं। और क्या चाहिए, और सही बात, अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब तो अच्छा लगता है। तो आप मतलब जैसे उत्तराखंड को छोड़ दे, आप बॉलीवुड में किसे फॉलो करते हैं, कौन पसंद है आपको? देखो बॉलीवुड में तो बहुत है अपने, तो मुझे जैसे बॉलीवुड में तो खैर मेरा फेवरेट एक्टर जो है वो गोविंदा है। अच्छा, तो मुझे अच्छा लगता है, गोविंदा जी की फिल्में देखता हूँ, और मतलब सीखने की कोशिश करते हैं हम भी कि चले यार थोड़ा कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं ऐसे करूँगा। तो बॉलीवुड में तो गोविंदा स्टाइल तो बहुत चलता था पहले। गोविंदा स्टाइल, डांस हो या वो, अभी यहाँ भी उत्तराखंड में भी लोग बहुत फॉलो करते हैं, वो चुन्नी बांध के, बिल्कुल चुन्नी बांध के अभी तक भी चलता है गोविंदा स्टाइल। तो बॉलीवुड में गोविंदा जी मुझे पसंद है। और गढ़वाल के हीरोज की अगर बात करें तो जैसे संजय सिलोड़ी जी हैं, मुझे अच्छे लगते हैं वो, और इतने साल से बने हुए हैं। पन्नू गुसाई जी हो गए, है ना, और अजय भाई हो गए, तो सारे मतलब जितने भी पुराने लोग हैं वो मुझे पसंद, क्योंकि हम भी तब के हैं, वो भी तब के, तो एक प्यार उनसे वैसा भी है, एक भाईचारा है। हाँ, और अभी तक मेरे को लगता है कि अगर संजय सिलोड़ी जी ने अपने 19-20 सालों से वो अगर इंडस्ट्री में है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी उनके अंदर, या पन्नू जी के अंदर, या अजय जी के अंदर, या हमारे अंदर, मतलब हम लोग लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ बात होगी कि शालीन स्वभाव के हैं। और 20 साल का कैरियर गढ़वाल इंडस्ट्री में होना बहुत बड़ी बात है, एज ए हीरो की बात कर रहा हूँ मैं। और जो नए हीरो आ रहे हैं ये मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा कितना चलेंगे, हमारी कोशिश तो है कि ये हम 20 साल हैं तो ये 40 साल चलें, अच्छा काम करें, चलेंगे तब जब कल्चर को लेके साथ में चलेंगे, टाइम एटीट्यूड को साइड में, एटीट्यूड को थोड़ा सा साइड में रखेंगे, एटीट्यूड भी रखो पर एक पॉजिटिव वे में, और निरंतर कार्य करते जाओ, और क्या चाहिए फिर। और सही बात, जी जी बिल्कुल। नहीं तो 20 साल एक इंडस्ट्री के लिए काम करना बहुत, मतलब आदमी के अंदर बहुत चेंज हो जाता है। 20 दिन आप किसी बंदे के साथ काम नहीं करो, 20 दिन तक आप अगर वही काम करो तो आप बोर हो जाओगे। जैसे सचिन तेंदुलकर ने 20-22 साल इंडिया के लिए क्रिकेट खेला, बिल्कुल खेला, क्रिकेट का भगवान बन गया, बिल्कुल बना। तो यही है कि मतलब कंटिन्यूस काम करो, बस कंटिन्यू काम करो, और पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से, और छल कपट को थोड़ा सा साइड रख के, जो जितना दे रहा है उतने में आओ, और बस अपने कला को निखारो। जब आप उस लायक हो जाओगे तो लोग आपके मुंह मांगे कीमत भी देंगे, खुद पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे भाई, और शायद ले भी रहे होंगे, कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि ले रहा तो होगा बट वो कुछ टाइम तक देगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो आगे भी अच्छा काम करते हैं ना, जितना मुंह बोले उतना मिले उनको, तो वो अच्छा लगेगा हमको। प्रशांत जी, ऐसा कोई गाना है कि जो मतलब बहुत सुपरहिट चला हो और उसमें आपको लगा हो कि यार इसमें मैं होना चाहिए था? देखो सर, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कम से कम 2 गाने जो हैं, बहुत बम्पर गाने जो मेरे हाथ से निकले, या मेरी किस्मत नहीं थी या किसी और की किस्मत थी। सही बात, मैं बता रहा हूँ, जब मैं अपने स्कूल टाइम में था तो गजेंद्र राणा जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, गजेंद्र राणा जी मुझे लाए, तो गजेंद्र राणा जी ने मेरे लिए बबली तेरो मोबाइल गाना रखा हुआ था। अच्छा, कि मेरे उस टाइम थोड़ा और क्यों यार कर ली है, तो उन्होंने कहा तेरा लुक बड़ा डिफरेंट है, तो उन्होंने कहा तू करेगा गाने को। अब मैंने ना, मतलब मैंने कहा हाँ भैया ठीक, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड था नहीं, क्योंकि मुझे लगता था डर कि मैं कैसे करूँगा मतलब एक्टिंग। तो उन्होंने मतलब उस टाइम स्कूल में भी था, और मैंने ना बाल थोड़ा छोटे करवा दिए, तो जैसे उनका कॉल आता है मेरे फादर को कि यार जरा प्रशांत से बात कराना, तो मेरे फादर, हाँ, मैंने कहा हाँ भैया नमस्ते नमस्ते, अरे प्रशांत सुन बाल तेरे वैसे ही। मैंने कहा भैया मैंने तो बाल काट दिए, क्योंकि 10th में चला गया था मैं। भाई ने कहा यार तूने लुक खराब कर दिया, ये वो, और बस भाई ने कट किया। उसके बाद संजू सिलेडू जी को वो गाना मिला, और वो संजू भाई ने वो गाना उनके लिए मील का साबित
हुआ पत्थर, मतलब उनका टर्निंग पॉइंट टर्निंग पॉइंट था और किस्मत भी थी उनकी उससे, और वो उन्होंने आज तक पलट के नहीं देखा। तो वो एक लगता कि अबे यार मुझे मिलता तो, पर उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। शायद मैं करता तो मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता जितना अच्छा उन्होंने किया है। और एक और गाना था कुमाऊं का जो बहुत सुपर डुपर हिट हुआ, वो गाना था ये उतरेणी कौथिक लगी रहो। वो गाना मेरे को मिल रहा था और लगभग कंफर्म था, पर उस दौरान मैं कोई और शूटिंग कर रहा था। तो बस ये बात हुई पप्पू जी से कि पप्पू भाई वो गाना यार आज तो मैं बिजी हूँ, कल मैं ट्रैवल करूँ, परसों कर ले। बस तो आज या कल में ही बात बिगड़ गई। अब वो गाना भी बहुत हिट हुआ और जब मैं उस गाने को देखता हूँ तो मैं बोलता है यार मैंने रहना अभी था उसके उनके लड़के ने भी गाया है वही। हाँ, तो मेरे को लगता है यार मैंने रहना था इसमें। पर चलो ठीक है, जो भगवान को मंजूर है हमें मंजूर है। तो कुछ गानों का होता है मलाल की यार, जैसे काश मुझे मिलता, मेरा था ये गाना, मुझे मिलना था, हाँ मैं वही ना। पर चलो ठीक है, लेकिन जितने भी आपने किए हैं बहुत सारे सुपर हिट है। और फिर सर मेरा एक्चुअली मेरी थोड़ा स्टडी भी थी, तो मैं इसलिए कंफर्म भी नहीं कर पाया, मतलब जैसे नहीं होता एकदम कंटिन्यू भी नहीं कर पाया। बहुत फूक के मैंने एल्बम्स किए, क्योंकि यार मेरी पढ़ाई भी थी और थोड़ा मेरा ये भी था, फिर मेरा थोड़ा बॉम्बे का मूड भी था, तो फिर ऐसे करते बहुत कम। बट अभी जैसे टाइम मिलता है तो मैं करता हूँ। तो आपने स्कूल से ही मतलब मैं कलाकारी, मैं जब 6 या 7 क्लास में था तब से मैं गाना वाना गाता था और बहुत हिट था मैं अपने तो स्कूल मतलब में। पढ़ाई और एक साथ कैसे मेंटेन किया? देखो सर, मेंटेन तो करना पड़ता है। जहाँ कला का शौक भी था, पढ़ने में मैं कोई खास नहीं था, क्योंकि जो भी लीजेंड लोग होते हैं वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं रहते। मतलब तो मेरा भी पढ़ाई में ख़त्म ही, मतलब इतना अच्छा भी नहीं था और इतना बुरा भी नहीं था, पर मैं थोड़ा चंचल था कि जैसे कोई घर पे अगर कोई मेहमान आ गया तो मैं उसकी कॉमेडी करता, अच्छा ये ऐसे बैठे, अच्छा इन बुन्नो चाहो, तो मैं पूरी एक्टिंग वैक्टिंग करता था। तो मेरे फादर को लगा यार ये एक्टिंग में इसको तो धीरे एक्टिंग में ही आए और चल ही रहे हैं, तो ठीक है। मतलब तो आप अभी लगातार शूटिंग में ही रहते हैं, तो एक होता है कि अब ट्रैवल करना, मतलब फिटनेस को कैसे मेंटेन करते हैं? देखो सर, फिटनेस मेंटेन क्या होती है कि टाइम पे एक तो खाना नहीं होता, तो मैं पता ही है हम अपने काम, चलो सुबह खा देंगे तो शाम को फिर इधर है उधर है, नहीं हो पाता। बट कोशिश करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। और आजकल योगा ट्रेंड चल रहा है, अभी 2-3 दिन से मैं योगा भी स्टार्ट किया है मैंने। तो तब देखो जब आप अगली बार बुलाओगे तो थोड़ा इससे और फिट हो गए, स्किन और ग्लो बिल्कुल ग्लोइंग होगी, श्योरली होगी। जरूर। प्रशांत जी, आपके पिताजी तो उत्तराखंड के हास्य सम्राट हैं। जी। तो आपका स्ट्रगल कैसा रहा, मतलब इंडस्ट्री में आने के लिए? स्ट्रगल करना पड़ा या पिताजी के नाम पे ही ऐसा हो गया कि हाँ भाई उनका लड़का है, बुला लो इसको? ये सबसे पहले तो ये क्वेश्चन तुमने बहुत अच्छा पूछा कि पिताजी के नाम पे। मैं ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि देखिए, झूठ नहीं करूँगा, जब मैं शुरुआती मैं बोल रहा हूँ गजेंद्र राणा जी जब लाए तो शायद इसीलिए कि यार उनका लड़का है तो बहुत सुंदर है, ठीक है, बोला, वो गाना दिया, वो गाना हिट हुआ, चलो पिताजी के नाम से एक गाना मिल गया कि यार उनका लड़का है। बट मेरे अंदर भी कोई प्रतिभा रही और प्रतिभा है और टैलेंट है, जो मैं 18 साल से बिल्कुल अभी भी, तभी भी हीरो था और अभी भी हीरो हूँ। और रही पिताजी की बात, तो पिताजी कभी इन्वॉल्व होते ही नहीं है। अगर पिताजी मेरे पीछे लगे रहे तो मैं पिताजी के साथ कॉमेडी नहीं करता। फिल्में मिली मेरे खुद के दम पे मिली, जब उन्होंने मेरी एक्टिंग देखा होगा उनको लगा यार ये अच्छी गडोल बोल दो, ये कर सकता है ना। थोड़ा फादर का भी बैकअप है पीछे से, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बट फिर भी जितना भी काम किया वो अपने उसमें किया। और पिताजी बोलते हैं कि बेटा जो तुझे करना है तू कर, और जो भी करना है ईमानदारी से करना। तो ये चीज़ सारी उन्हीं से सीखी है। और अगर आप स्ट्रगल की बात करोगे तो वाकई में स्ट्रगल ये रहा कि देखो, मैं उस टाइम पौड़ी रहते थे हम लोग, तो पौड़ी से मैंने अपनी स्कूलिंग की है, ठीक है। तो जैसे पौड़ी से मेरे को कॉल आता था कि टीरी पहुंचना, तो मैं पौड़ी से टीरी जाता था। तो जैसे बस में हाँ। और तुम्हें पता है कि अभी तो चलो थोड़ा सा ये ओला उबर ये चीज़ आ चुकी है अभी, उस जमाने में ऐसा कुछ था नहीं। उस जमाने में ये था कि 4 बजे के बाद पहाड़ों के लिए गाड़ी मिलती नहीं। तो एक जब मैं अपनी पहली एल्बम कर रहा था तो मुझे याद है मैं बड़ा घबराया हुआ था, टेंशन थी कि यार कल कैमरा खुलेगा और मैं कैसे डांस करूंगा। मेरा मन ऐसा था कि यार, तो मैं अपने बड़े भाई को ले गया। मैंने अपने बड़े भाई को बोला कि यार भाई चलना यार मेरे साथ चल। तो मेरा भाई छुट्टी लेके, मेरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा था गुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो वहाँ से छुट्टी ली और हम दोनों गए। तो ठीक 4:30 बजे करीबन मैं ऋषिकेश पहुंचा पौड़ी से। और ऋषिकेश के बाद ऊपर की कोई मुझे गाड़ी नहीं मिली। और जब गाड़ी नहीं मिली तो एक वैसे नहीं होती जैसे यूटिलिटी बोलते हैं जिसके पीछे डैम्पर रेत तो मैं और मेरा भाई उसमें खड़े हुए। हमने कहा भैया बस तो चंबा पहुंचा दें हमको। तो उसने कहा भैया आप तो बस भी नहीं, जैसे नहीं, तो हमने कहा अरे भैया पीछे कैसे बैठोगे, हमने कहा अरे बैठ जाएंगे। तो मैं और मेरा भाई लटक के हम लोग दोनों वहां तक गए। और उस टाइम हमने पूछा कि यार गजेंद्र राणा जी की एल्बम की शूटिंग चल रही, तो उस टाइम माहौल इतना तगड़ा था। हाँ हमें पता भैया, वो तो जड़ी पानी गांव में चल रही। मैंने कहा भैया अब छोड़ दोगे हमको? उन्होंने कहा हाँ तू बैठो फिर।
तो मतलब मैंने कहा कि भैया अगर हमें ये शूटिंग वाले नहीं मिलेंगे तो आप अपने घर रख लोगे हमें आज रात के लिए। तो उन्होंने, घर बैठा कैसी बात कर रहे हो, पहाड़ के लोग ना हैं भी अच्छे, उन्होंने घर बैठा हमारे साथ रहना। देखा तो लकीली हमको यूनिट का एक बंदा मिला और तब हम वहाँ रहे। तो स्ट्रगल बहुत थी और जैसे बस में जाना आना और पैसों में भी वैसे ही था, जिसने जितना दिया उतना लिया। आज की अगर मैं बात करूँ, आज के बच्चे एक एल्बम करते नहीं है, सबसे पहले कॉल करते हैं, अच्छा सुनो सिंगर कौन है, मतलब अपने हिसाब से चलते हैं। अगर उनको कोई गाना पसंद होगा तो तब करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी ना। सिंगर कौन है, अच्छा सुनो मेरे को घर पे लेने आना पड़ेगा, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी आप मुझे दोगे, मेरे लिए एक अलग से कमरा करोगे, मतलब बहुत आप जैसे बहुत डिमांड रखते हैं। तो हालांकि कहीं कहीं ठीक है, अच्छा भी लगता है कि चलो डिमांड रख रहे हैं अपने को, पर ये चीज भी देखो यार प्रोड्यूसर इस लायक है कि नहीं है, वो बेचारा आप अपनी जेब से लगा रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट तो करो। तो हम लोगों ने कुछ नहीं, हमें जितना जितना दिया हमने जेब में रखा, यूं और नीचे सुलाया नीचे सोए, ऊपर सुलाना ऊपर सोए, स्ट्रगल पैदल जाना, अपना बैग हम खुद ले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आज की प्रतिभा तो है बहुत उल्टी है, आज को कुछ बोलो कुछ और करते कुछ और हैं। और रही बात इस चीज़ की, तो उनके मतलब ये उनके वो बहुत प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं बहुत है कि भाई मेरे को छोड़ने आओगे, मेरे को ले जाने आओगे, वहाँ नहीं जाऊंगी, ये नहीं करूंगी, गाना किसका है, अरे ये गाना मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ वो चाहिए। तो अपनी डिमांड रखते हैं, मतलब वो प्रोड्यूसर के हिसाब से नहीं, कुछ नहीं देखते ना, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो मतलब बहुत डिफरेंस है और अच्छा भी लगता है यार। उन लोगों ने स्ट्रगल क्या देखा है बताओ। अगर कोई फैन होगा 10 बार मैसेज करेगा भैया मुझे उसमें लेना है भैया, इंस्टा में आप मेरा इंस्टा देखो 100 मैसेजेस आते हैं, या मेरा फेसबुक देखो 100 मैसेज आते हैं, हमारे फादर के पेज में भी भाई साहब मुझे करना है। तो आजकल स्ट्रगल कुछ रह ही नहीं गया है, बस मिलो हाँ जी पैसा फेंको। आज कोई पैसे देके मैं 100 हीरो आपको बता दूंगा कि पैसे देके हाँ मुझे भी हीरो, अरे पैसा देके आप हीरो बन रहे हो ठीक है, सही बात है, लगाओ अपने आप में, बट मेरे हिसाब से हीरो असली वो है जिसकी डिमांड हो। मैं भी बुलाऊं, आप भी बुलाएं, ये भी बुलाएं, सब बुलाएं, वो डिमांड हो। और हीरो मेरी नज़र में वो है जो फिल्में करता है, बड़े पर्दे की फिल्में करना। आप 100 एल्बम कर लो और एक फिल्म कर लो, आपको पूरा तजुर्बा मिलेगा। मैंने कम से कम 9-10 फिल्में की हैं, या पुराने हीरोज ने बहुत फिल्में की हैं, इसीलिए शायद वो टॉप ऑफ द ट्री हैं। और नवे बच्चे हैं, मैं उनसे भी बोलूँ भाई गढ़वाली बोली भाषा सीखो और थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा कम करके काम पे ध्यान दो, तो बहुत अच्छा काम दो, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जी। प्रशांत जी मैंने देखा है, मतलब जैसे बहुत टाइम से मैं भी उत्तराखंड के गानों को देखता हूँ जी। तो मतलब अब पहले के जो गाने थे उनको देखने में अच्छा लगता था कि एक फील है कि मतलब पहाड़ी ड्रेसअप है, सब कुछ है। बिल्कुल। अभी मतलब सुनो तो वो गाना ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा क्या है? हाँ देखो पुराने ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं ना, एक टाइटल दिया है ओल्ड इज गोल्ड। वाकई आप चाहे बॉलीवुड के पुराने गाने सुन लो या नेगी जी के पुराने गाने सुनो, मजा ना। और फिर से देखो इतिहास गवाया, फिर से फैशन हो, पहले चौड़े बेल बॉटम वाली पैंट चलती थी, अब फिर से रिवर्स हो गई। अब यही है कि लोग फिर मेलोडी के दौर पे आ रहे हैं। और ये जो डीजे पैटर्न है ठीक है, मैं इसको बुरा भी नहीं बोलूंगा। और जो नए देखो जिसकी जितनी सोच होगी वो उस हिसाब के गाने लिखेगा। हर कोई ब्रिलियंट नहीं हो सकता, हर कोई भीमराव अंबेडकर नहीं बन सकता, हर कोई नेगी जी नहीं बन सकता। तो ठीक है, जिसकी जितनी सोच है, अगर नए बच्चों की ये सोच है और चल भी रहे हैं, ऐसा नहीं देखो हर ऑडियंस है, अगर 100% है तो 25% कुछ ऐसी है, 25% कुछ ऐसी, 25 ऐसी, कुछ वैसे वाले भी हैं, धम्पा चौपड़ी वाले, डीजे वाले, उनको भी मैं गलत नहीं बोलूँगा। ठीक है, सबका अपना अपना, किसी को सैड गाने अच्छे लगते हैं, किसी को डीजे वाले, सबका है। पर फिर भी लौट के मेलोडी ही वापस आती है और आ रही है। पुराने गाने आज भी सुनो तो अच्छा लगता है। रील्स में भी देखना पुराने गाने ज़्यादा चलते हैं, तो लोगों को वाकई मेलोडी फिर से पसंद आएगी और आ ही रही है मतलब। तो प्रशांत जी आपने एक्टिंग के अलावा भी डायरेक्शन मैंने देखा, जैसे आप मैंने पढ़ा है मतलब आपके बारे में कि मुंबई में रह के डायरेक्शन भी किया, डायरेक्शन भी किया और सीख भी रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। और मतलब झूठ नहीं कहूँगा, मैं जैसे शॉर्ट फिल्म में देखता हूँ गढ़वाली भी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मैसेज भी करता हूँ उनको पर्सनली कि सब देखो अप्रिशिएट करो किसी को भी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ सीखने, क्योंकि ऐसा लगता है यार 18-19 साल तो हो गए, थोड़ा बहुत जितना भी नॉलेज है करता हूँ उसके थ्रू। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टर हूँ, अभी भी मैं एक्टर हूँ। और मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी भी मैं अपने को एक्टर ही मानता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को फिल्में मिले, फिल्मों में हम अपना काम दिखाएं। एल्बम तो हर कोई कर रहा है, पर ठीक है डायरेक्शन का नॉलेज भी होना चाहिए। अब इतने साल से तो थोड़ा बहुत तो है नॉलेज, अभी थोड़ा लगे हुए हैं, सीख रहे हैं। कोई ऐसा वीडियो है जिसमें आपने डायरेक्शन किया हो? खुद का वीडियो हो? देखिए सर, मेरा खुद का वीडियो तो नहीं, पर एक पूनम असवाल जी की एक भोले का भजन आया था, बहुत सुंदर। तो पूनम माँ वैष्णो प्रोडक्शन से है, तो आप देखिएगा अगर टाइम लगे तो। उसमें मैंने केदारनाथ गए थे हम, तो उसमें पूरी कोशिश की है। 2-4 वैसे गाने भी हैं एल्बम्स के, कुछ मुझे तो याद भी नहीं है कि मतलब जो भी मैंने डायरेक्शन में किए हैं। तो जितना मिलता है तो कर लेते हैं, बुरा क्या जी। तो प्रशांत जी जैसे आपने बताया कि मैं एक सिंगर बनना चाहता था, जी। तो एक कोई गाना हो जो आप
बढ़िया सा गुनगुना के हमारे दर्शकों को भी बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनाऊंगा गाना, बिल्कुल। गढ़वाली हो, हिंदी हो, गढ़वाली सुनाएंगे क्योंकि आपने हम तो पहाड़ भोजपुरी प्रेमी। गानों में भी हाँ, एक्टिंग करी है। भोजपुरी गाना में ही। पर चलो मैं आपको एक पहाड़ी गाना सुनाता हूँ जो कि बहुत मेरे बहुत दिल के करीब है, और जब मैं गाना सुनता सोचता हूँ इसका करूँ रिक्रिएट करूँ, पर छोड़ो, अब रात गई बात गई, क्या करना रिक्रिएट। पर चलो अपने दर्शकों को जो भी मुझे सुन रहे हैं, आवाज़ अच्छी हो या बुरी हो, पर अप्रिशिएट करना जी। प्रीत की कुंगली सी डोर सी छिनिए, डांडियों जनी से छिनिए, हमरा पहाड़ों किनारे बेटे बारी पहाड़ों के बेटे बारी पहाड़ों के बेटे बारी। बहुत बढ़िया प्रशांत जी, आपने तो बहुत ही अच्छा गाना, जो मतलब एक उत्तराखंड की महिलाओं को डेडिकेट गाना है ये, कि उनका जो संघर्ष जी है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो पहाड़ों के जो अभी भी मतलब जो पहाड़ों में जो जीवन बचा है उन्हीं की वजह से बचा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष जो होते हैं वो रोजगार की तलाश में बाहर हैं, पलायन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उन्हीं की वजह से गांव जिंदा है। बिल्कुल, और गांव भी जिंदा है, और हमारा प्रदेश पूरा महिलाओं से ही जिंदा है, क्योंकि आप पहाड़ में जाओ तो भाई मर्द इंसान तो ऑब्वियसली जाएगा ही बाहर नौकरी के लिए, पर महिलाओं ने पूरा पहाड़ बचाया हुआ है। और कहते हैं ना कि वाकई महिलाएं तो पूरी देश की महिलाओं को मेरा प्रणाम है, बट जो स्पेशली हमारे जो पहाड़ की जो नारी है, इस गीत को आप जरा ठंडे दिमाग से सुनना, रात को सुनना, हेडफोन्स लगा के थोड़ा सुनना, आप रो पड़ोगे। क्योंकि मेरी मम्मी अभी रिसेंटली गुजरी है, तो मैं कभी सुनता हूँ ना, मुझे अपनी माँ की याद आती है कि मेरी माँ कन घास लकड़ू लेणू जांदी है, बहुत स्ट्रगल से हम लोगों को पाला हुआ है, तो बहुत रोना आता है। वाकई नेगी जी ने जो शब्द लिखे हैं इस गाने में कमाल के लिखे हैं, और वाकई पहाड़ का दर्द जो है नारी से बेहतर कोई जान नहीं सकता। बहुत स्ट्रगल है, घास लेणू भी उन कम से कम 10 किलोमीटर जान पैदल, फिर बच्चा भी दिखना, गौड़ू भैंसा भी दिखना, बहुत चीज दिखने पड़ती है। और भाई सल्यूट चाहिए मातृ शक्ति थे कि मैं तो चाहूँ जो कि हमारी जो राजी खुशी रहा यो मातृभाषा, हमारी भाषा भी अच्छी रहे, और हमारी जो महिलाएं छन यूं तभी खुटियों में कांडू तक नहीं चुभी चाणू। और भगवान करे जिस तरीके ये गंदी बीमारियां चल रही हैं, जैसे कोरोना, ये चीज़ देखिए, हमारे प्रदेश से दूर रहे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और उत्तराखंड के लिए एक अच्छा काम करो और उत्तराखंड का नाम रोशन करो, यही मैं कहूँगा जी। तो प्रशांत जी, आपने एक्टिंग के क्षेत्र को चुना जी। बॉलीवुड को तो मैं मानता हूँ, चलो पैसा है, नाम है, फेम है, लेकिन उत्तराखंड इंडस्ट्री मतलब इनकम के हिसाब से अभी उतनी ग्रो नहीं कर पाई है, तो कैसे सरवाइव करें? मतलब देखो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं अगर अपनी बात करूं तो कुछ परिवार कुछ ऐसे हैं स्ट्रगल, जो पुराने मतलब जिन पे मतलब ऐसा कुछ वैसा नहीं है, कुछ ईश्वर की जैसे पैसे कोई कमी नहीं मतलब ठीक है चला जाएगा रोजगार, पर जो भी नई प्रतिभा आनी चाहिए, जो मतलब सिर्फ एक्टिंग को ही, बस जो एक्टिंग को ही इस मुद्दा मान के चलते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगा ऐसा नहीं। देखिए हम कहते एक्टिंग में भी पैसा है, अगर आप किसी भी काम को अगर निरंतर और सच्ची लगन से करोगे तो डेफिनेटली करोगे आप, पर फिर भी थोड़ा सा देखो, जैसे लॉकडाउन आया तो कुछ आय का सोर्सेस कुछ है नहीं था, तो मैं ये कहूंगा भैया जो भी नई प्रतिभा आ रही है, थोड़ा सा इसको सेकेंडरी थिंग रखिए, प्राइमरी थिंग अपना कुछ काम व्यवसाय, कुछ भी कोई दूध बेचणो या कुछ कनो क्या दुकान खोलनी, दो व्यवसाय होना चाहिए। एक तो ये जो आप कला कर रहे हैं, और दो ऑप्शन भी जरूरी है। और क्या तो आओ तो बिल्कुल अगर देना है तो ऑप्शन, अगर किसी को करना है तो फिर सिंगर की तो फिर भी एक पल के लिए सिंगिंग जो लाइन है वो स्टेज शो कर देगा, वो गाना गा देगा, तो चलो उसका फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा। क्योंकि जब मैं बैठता हूँ तो कई कुछ नामी सिंगर जो हैं जो बहुत क्लोज हैं, तो बहुत वो जब अपनी अपनी बातें लगाते हैं तो लगता है कि यार हमारे फादर कहने को वो सब कहते हैं कि घन्ना भाई कलाकार है, पर मेरे फादर असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर भी रहे। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब थे, या नेगी जी की मैं बात करूं वो भी गवर्नमेंट जॉब थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के साथ कला को सेकेंडरी थिंग रख के आज, हालांकि कला से ही उन दोनों की पहचान, नाम उनका कला से ही है, बट मतलब हमारे लिए ऐसी कोई कमी नहीं। अभी हमारे फादर भी कहते हैं कि भाई आप मेरे दो भाई वो भी रोजगार करते हैं, मैं हूँ, झूठ नहीं कहूँगा, मैंने तो अपनी कला को पहले, पर मेरा जो आय के साधन है वो 2-4 जगह से हैं, तो ईश्वर के जैसे ठीक ठाक है, ऐसा कुछ है नहीं।
तो पर फिर भी जो भी नए आने चाहते हैं, मैं चाहता हूँ यार ये चीज़ रखो, कुछ भी काम करो पर ये चीज़ सेकेंडरी रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और संस्कृति के लिए तो काम भैया करना ही करना है, क्योंकि जो कलाकारी कीड़ू जो है ना वो मुर्दू नहीं, वो तो है। और मरते दम तक चाहे आदमी बुजुर्ग भी हो जाए, पर कलाकारी का जो कीड़ा है ना वो बनना चाहिए। और मेरे हिसाब से नशा करो, जैसे आज की जो पीढ़ी कर रही है वो कह रही है नशा करो, नशा करो पर काम का नशा करो, अपनी एक्टिंग का नशा करो, डांस का नशा करो, इस चीज का नशा करो। पर वो जो गंदा नशा है ना ये जो कर वो नशा मत करो। जिम का नशा करो, जैसे मैं देखता हूँ वो नशा होना बहुत जरूरी है। काम के लिए आप अगर डेडिकेटेड, वो नशा होना चाहिए, डांस का नशा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, वो नशा करो। पर ये जो गलत नशा है ना ये नहीं करना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ जो हमारी एक्टर लाइन जो है के हैं वो नशा नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते, उनको फिट भी रहना है भाई अगर मैं करूंगा तो ये है। तो ये सबसे अच्छा कलाकारी का नशा है। अगर किसी को करना है कलाकारी का नशा करो, या स्पोर्ट्समैन का नशा करो, या जिम वाले का नशा करो। तो जिम की बॉडी बना रहे तो अपने स्वास्थ्य को आप प्रति जागरूक हो, तो वो बहुत बड़ी क्योंकि हीरो होता है एक दुनिया, मतलब थोड़ा समाज से रोल मॉडल भी होता है एक्चुअली हीरो, हट के है, उसको लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल वही अगर ऐसे गलत कमेंट करेगा, गलत चीजें वो करेगा तो फिर लोग उसको वो नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यही कहूंगा भैया मैं, नशा करो, काम के प्रति जागरूक रहो और ईमानदारी से अपना काम करो बस। हाँ जी, आपकी एक्टिंग के अलावा और किस में रुचि है? जैसे देखिए एक्टिंग के अलावा और क्या क्या? ट्रैवल, मुझे घूमना बड़ा पसंद है। और एक्टिंग के अलावा अगर बात करें तो मुझे जैसे स्टेज में बोलने का बड़ा शौक है कि मैं एंकरिंग करूं। एक्चुअली मैंने एक शो ऑर्गेनाइज करवाया था, सुपर डांसर है सिंगर, गढ़वाल में। क्योंकि देखो जो शहरों की प्रतिभा है वो तो अपने को थोड़ा, शहर के बच्चे जो हैं वो थोड़ा अपडेट रहते हैं। और गांव का बच्चा बोधड़ जाए कि एमएससी या बीएससी भी कहीं हो ले ना तो बेचारा फिर भी सीधे हो लो। तो मैंने ये चीज़ देखा कि यार गाँव के बच्चों को मंच कौन देगा, तो मैंने एक सिंगिंग कंपटीशन भी कराया। पौड़ी में जो लोग दूर दूर से आए थे, बहुत हिट भी रहा। तो मैं चाहता हूँ कि वो प्रतिभा भी आगे बढ़े, इसके लिए मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। और आगे भी इस सीज़न भी मैंने ज़रूर कराना, बीच में तो कोरोना लग गया था तो नहीं हो पाया, बट इस बार मैं फिर से स्टार्ट करूँगा कि नई प्रतिभा भी आगे बढ़े और हम अपने पहाड़ के बच्चों को भी थोड़ा सा आगे देखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हाँ मैं करूँ। प्रशांत जी, आपने एक बात बोली कि हीरो होता है जो फिल्में करता है जी, लेकिन उत्तराखंड में ये चीज़ है कि उत्तराखंड में फिल्में तो बनती ही नहीं है, फिर कैसे होगा? देखो सर, उत्तराखंड में फिल्में बनती हैं क्या? बहुत कम बनती हैं क्योंकि देखो अगर प्रोड्यूसर 50 लाख रुपए रिटर्न नहीं है। देखिए सबसे बड़ा रोना अपने, क्या कहूँगा मैं, कि सबसे बड़ा रोना अपने को है कि हम पहाड़ के लोगों के लिए हम फिल्में बना रहे हैं और पहाड़ में ही सिनेमा घर नहीं है। भाई अब पहाड़ का बंदा ऋषिकेश या देहरादून तो आएगा नहीं देखने। हाँ अगर घूमने घामने आता है तो गलती से देख लेगा, बट जिन पहाड़ का दर्द, जब पहाड़ के लोगों को हम वो सिनेमा दिखाना चाहते हैं, कहाँ दिखाएं? पौड़ी, श्रीनगर, पौड़ी नहीं है हॉल, श्रीनगर नहीं है, उत्तरकाशी नहीं है, टिहरी में है, बट फिर भी टिहरी में मतलब है ठीक है, जो लोग देखते हैं वहाँ देखते हैं, बट मोस्टली चमोली नहीं है। मतलब मेन जगह हमारा हॉल है ही नहीं, तो कहाँ से देखेगा आप, कहाँ तक जाएगा? जिसके लिए फिल्म बनाई इसीलिए अब चलो एक बार कोई गलती से लगा देगा फिल्म तो रिटर्न भी तो नहीं है। मतलब अपनी इन्वेस्ट करना नहीं, मतलब इन्वेस्ट करने वाले तो 100 हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, पर रिस्क है। अगर जो एक बार अगर इन्वेस्ट करता है तो 10 बार जन्म लेगा, 10 बार सोचेगा कि यार करूँ कि नहीं करूँ, यहाँ जो मैंने लगाया रिटर्न भी नहीं। यार हम भी यही सलाह देंगे कि भाई पहले थोड़ा मार्केट सर्वे करो। ऐसा नहीं, लोगों के प्रति देखते हैं लोग, पर सही जगह सही चीज सही जगह में पहुंच नहीं रही क्योंकि वो नहीं है ना। लेकिन अब ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म तो है, यूट्यूब डिजिटल है, पर डिजिटल केवल नवे जो हम लोग बच्चे हैं हम लोग देख सकते हैं। डिजिटल में माँ बहनी को आपको टाइम नहीं, घास कटों कोई वो नहीं देख सकता। हाँ गाने सुन सकते हैं, बट एक बिल्कुल ऐप खोल के मेरे को नहीं लगता कि अभी पहाड़ के लोग बड़े, या मतलब यूट्यूब का वो, हाँ जी यूट्यूब का मतलब थोड़ा बहू बेटियों की बात कर रहा हूँ मैं, जो पुराने लोग हैं। हालांकि नए बच्चे तो बहुत एक्टिव है, गाँव के भी हमारे, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि यार सिनेमा घर बने, ठीक है, हमारी जो बोली भाषा के प्रति जागरूक लोग रहें और करें। लोग सिनेमा हॉल में जाएं, बिल्कुल जाएंगे जरूर जाएंगे। ऐसा नहीं है, देखो जैसे कि हम चंडीगढ़ में लगाते हैं, क्राउड अच्छा आता है, दिल्ली में लगाते हैं, इंदिरापुरम में लगाते हैं, अच्छा चलता है, हर जगह लोग प्यार करते हैं। बट वही है कि मैं चाहता हूँ गढ़वाल में भी वो प्यार वापस आए, सिनेमा घर बने ताकि लोग जागरूक रहें। पहले तो मुंबई में भी फिल्में लगती थी, मुंबई में सर अभी भी लगती हैं, अभी भी कांदीवाली में लगी, हमारी थाने जो एक इलाका है वहाँ भी लगी, बड़ौदा में भी लगी है, गुजरात में भी लगी है, बेंगलोर में तक लगी है। तो लोग देखते हैं और अच्छा भी लगता है कि लोग देखते हैं, हमारी देखते हैं, मतलब कहीं भी रहो लेकिन अपने मतलब जड़ों से जुड़े। हाँ हम गढ़वाली हैं, बिल्कुल गढ़वाली से प्यार है, बिल्कुल पहाड़ प्रेम होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, आपको उत्तराखंड इंडस्ट्री में काम करते हुए बहुत टाइम हो गया जी, तो पहले की इंडस्ट्री में और अब की इंडस्ट्री में क्वालिटी वाइज कैसे देखते हैं आपकी? तब क्वालिटी कैसी थी, अभी कैसी है? देखो सर, अगर आप टेक्निकली
डिपार्टमेंट की बात करें, टेक्निकली हम अभी बहुत स्ट्रांग हैं। आप अगर पंजाबी वीडियोस देखोगे तो अभी के जो वीडियोस देखोगे हमारे में कुछ वीडियोस तो वो पूरी टक्कर देंगे। ठीक है, पहले के जो थे सिनेमा, पहले का जो सिनेमा था वो बहुत तगड़ा सिनेमा था। पहले के लोगों में ठीक है सीडी चलन चलता था, कैमरे भी उस टाइम इतने हाई रेवोल्यूशन के थे नहीं, बट फिर भी पहले में टी सीरीज हमें फाइनेंस करता था। हमें रामा कंपनी फाइनेंस करता था, हमें नीलम फाइनेंस करता था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नाम है और अभी भी काम वो लोग कर रहे हैं। तो उस टाइम हम पे बजट बहुत ज़्यादा रहता था, तो उस तरीके के हमें गाने मिल, मतलब एक एल्बम का बजट ही कम से कम 10 लाख रहता था। आज कम से कम अगर मतलब कुछ गानों को छोड़ के अगर मैं आज की बात करूं, कुछ गानों का बजट तो आज भी जैसे 2-2.5 लाख है, दिखता है वो, खैर झूठ नहीं, वो दिखता है। बट अगर मैं वैसी की बात करूं कि मतलब 100% में से केवल 25% गाने आपको हाई बजट के दिखेंगे, बाकी लोगों पे उनकी भी कोई गलती नहीं। देखो सब ने अपने यूट्यूब चैनल खोले हैं। अगर मैं एक शिक्षक हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20,000 का वीडियो बनाऊँ या 25,000 का वीडियो बनाऊँ, तो 25,000 की या 2.5 लाख की क्वालिटी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा। और हम लोग बोलते हैं कि यार कैसे वीडियोस तुम्हारे बनते हैं, यार जिस इंसान में जितना जिसकी जेब में होगा वो उतना ही तो करेगा। इन्वेस्ट उतना ही करेगा। इन्वेस्ट अगर मेरी 5,000 की औकात है तो मैं वही तो करूँगा, चलो यार मैं 5,000 का वीडियो बनाऊँ, उसमें तो वो क्वालिटी और उस क्वालिटी में ज़मीन आसमान फ़र्क होगा। और अगर आज की डेट में अगर देखा जाए तो संस्कृति बचाने वाले, हमारे उत्तराखंडी इंडस्ट्री को आगे ले जाने वाले सबसे बड़ा जो हाथ है वो होटलियर जो हैं हमारे, जो विदेशों में रहते हैं या वो जो प्रदेशों में हैं या फिर इस प्रदेश में हैं, सारे जितने भी होटलियर जो डिपार्टमेंट है उन लोगों ने कंटिन्यू, वो चाहे बेचारे चाहे 50,000 की जॉब करें तो वो चाहते हैं कि 20,000 मैं अपनी संस्कृति के लिए खर्च करूं, अपने शौक के लिए खर्च करूं। गाने एक से एक निकाल रहे हैं और उन लोगों की वजह से आधा जो भी हमारी इंडस्ट्री है, सारे इंडस्ट्री उन लोगों की वजह से पल रही है। और टिहरी को मैं, टिहरी जो जिला है वहाँ मैं बहुत चीज़ देखता हूँ कि उन लोगों के अंदर एक ऊर्जा है, उन लोगों को बड़ा शौक है। एक ज़माने में पौड़ी को सांस्कृतिक नगरी कहा जाता था। और हम जब पौड़ी रहते थे तो उस ज़माने में कम से कम 45-46 क्लब हुआ करते थे, और आज की डेट में 2 क्लब आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। संस्कृतिक नगरी थोड़ी सी कम हो चुकी है पौड़ी, जो कि एक नाम था, या अल्मोड़ा की मैं बात करूँ, पर आज की डेट में टिहरी को मैं बहुत देखता हूँ। टिहरी के जो सिंगर्स हैं एक से एक आ रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, और सारे होटलियर भाइयों का मैं बिल्कुल दिल से सैल्यूट करता हूँ लोगों को कि यार कि हाँ, अपनी मेहनत का वो अपनी मेहनत से करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार कर रहे हैं यार, कुछ तो कर रहे हैं, कोई शौक के लिए कर रहा है, कुछ कम से कम कर तो रहे हैं, और उन्हीं से मतलब रोजगार लगभग बराबर हम लोगों को मिल रहा है। सही बात। तो भैया मैं उनको कहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारा भी जितना सपोर्ट होगा हम सब लोग करते हैं उनको। तो लेकिन अभी कोरोना काल में ये है कि होटल वगैरह सब खुद बंद थे जी, तो फिर उनकी तो खुद ही वो हालत ख़राब हो रखी थी, तो फिर उस टाइम पे सबको फ़र्क पड़ा था कोरोना के टाइम। देखिए कोरोना के टाइम में तो पूरी दुनिया को फर्क पड़ा, दुनिया हिल गई, बड़े से बड़े होटल हिल गए, तो हम हर एक आदमी हिल गया है कोरोना से। बट कुछ ना कुछ देखो, कुछ भी काम जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर कोरोना आया है तो कुछ ना कुछ इसलिए आया है कि भाई लोग रिवर्स माइग्रेशन भी हुआ है ना, लोग वापस अपने पहाड़ों की तरफ भी गए हैं, और आज ज्यों का घर टूटिया फुटिया जा वो घर भी अपना बनाना चाहते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। हम चाहे कहीं हाँ, और कुछ लोग यहीं रुक गए हैं, ऐसी बात नहीं यार, कुछ लोग जा रहे हैं कि नहीं भैया हमको आना चाहिए। तो कुछ चीज जो काम होता है अच्छे के लिए होता है, चलो ठीक है वापस आए हैं। सरकार की भी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं कि जैसे ये होम स्टे वाली योजनाएं थी, या ऐसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाल जी की बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं थी। लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया, लोग अपने प्रदेश के प्रति फिर से जागरूक हो रहे हैं, आ रहे हैं वापस, तो वो बहुत बड़ी बात है। और बाकी तो देखो कोरोना से तो सब हिले हुए हैं, हम खुद हिले हुए हैं, सारे दुनिया हिली हुई है, बट ठीक है अभी जो भी स्थिति है अच्छी है, और भगवान करे ये ऐसी गंदी बीमारी आए ना, बस। सही बात जी। प्रशांत जी, आपके पिताजी अभी हमारे उत्तराखंड के संस्कृति मंत्री भी हैं। जी जी जी। तो आप उत्तराखंड इंडस्ट्री को, मतलब उत्तराखंड सरकार कितना सपोर्ट करती है ये चीज़? देखिए सर, सरकार पूरा सपोर्ट करती है, पर सबसे बड़ी बात कि सही प्रतिभा सही जगह में आ नहीं रही है। अब देखो हर कोई कलाकार हो गया, पर कलाकारों का भी एक दायरा होता है कि भाई वो सीनियरिटी देखते हैं कि कितना सीनियर है। जो कंटिन्यू जो बंदे काम कर रहे हैं उन बंदों का रजिस्ट्रेशन है विभाग में, है ना। बाकी पूरी सरकार पूरी कोशिश करती है कि यार कुछ ना कुछ अच्छा हो। जब सरकार में एक अपना कलाकार रहेगा तब जाके तो वो बात करेगा कलाकारी की। तो देखिए जितना हमसे बंद पड़ा है, हमने किया, एक ऑडिटोरियम बंद पड़ा हुआ था बहुत टाइम से, जब हमारे फादर कार्यकाल में थे, तो वो भी खुला है, वो भी एक नई सौगात है। तो मतलब कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ संस्कृति के लिए, और अगर ईश्वर की कृपा रही, अगर ये बिल्कुल निरंतर फिर से बनते हैं, स्थिति सरकार में आती है, तो फिर से ये कम से कम हम चाहते हैं कि एक थिएटर हमारा ऐसा हो जो केवल गढ़वाली नाटक, गढ़वाली बोली भाषा, गढ़वाली मंच, गढ़वाली फिल्मों के लिए एक सिनेमा घर ऐसा खुला रहे कि जो पहाड़ में कुछ भी कभी सम्मेलन हो हमारे उसके प्रति, तो वो
कंटिन्यू बस वो पहाड़ की चीजें चलाएंगे, जैसे मराठी में होता है हाँ, कि भाई अदरवाइज अगर आपने हमारी मराठी फिल्में नहीं लगाई तो हम तोड़ फोड़ कर देंगे। हाँ, ये भी है। यहाँ क्या है, सिटी मॉल जंक्शन में हमें वो नहीं मिल रहे, सिनेमा घर नहीं मिल रहे हैं और हमको रुकना पड़ा। यार हमारा ही प्रदेश है, सही बात। हमारे लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन में सबसे पहले हमारे लोग थे और हमारे साथ बोली भाषा के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि बड़े पर्दों की फिल्में तो बना दोगे आपको हॉल नहीं मिलता। बहुत बड़ा रोना है कि हॉल नहीं मिलता यार। हमारी फिल्में, हमारा प्रदेश और हम ही को हॉल नहीं मिल रही है। बताओ, कम से कम चाहे यार 4 आप शोज लगा रहे हो, एक शो तो आपको देना ही पड़ेगा। एक बिल्कुल मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि बोली भाषा के प्रति भैया एक शो तो आपको लिख के दो कि भैया ये लगेगा ही लगेगा बस। चाहे कुमाऊनी फिल्में हो या गढ़वाली फिल्में हो या जौनसारी फिल्में हो, पर लगेंगी भाई कि हमारे प्रदेश की फिल्में, चाहे ऑडियंस जाए ना जाए, वो शो खाली रहे कोई बात नहीं, पर लगना चाहिए हमारा प्रदेश। क्योंकि अगर फिल्में लगेंगी तभी तो दूसरा कोई प्रोड्यूसर बड़ा हुआ आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो बॉलीवुड क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बॉलीवुड को वो चीज दिखती है ना, यहाँ पे सुंदरता दिखती है। लोकेशन, शूटिंग डेस्टिनेशन है, शूटिंग बिल्कुल है। लोग अब बाहर स्विट्जरलैंड जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना पसंद नहीं करते। उत्तराखंड में अभी फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, उसमें कह रहे हैं कि 90% शूटिंग यहाँ हुई है। बिल्कुल। तो कश्मीर पहले शूटिंग के लिए बहुत जाना जाता है। वही कह रहा हूँ मैं कि भाई ऐसी आर्ट निखरेगी और जो नई प्रतिभा है। देखो हम जैसे हम कह रहे हैं मुंबई क्यों जाना है जब सारे साधन यही हैं। जब यहाँ हमारा सिनेमा भी आगे बढ़ेगा तो लोग देखते हैं। कुछ मराठी एक्टर भी आप बॉलीवुड में देखोगे। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ हमारे गढ़वाल में भी एक से एक अच्छे जो नए बच्चे आ रहे हैं या कोई पुराने आर्टिस्ट हैं वो भी बहुत तगड़े एक्टर हैं। तो जब सिनेमा घर हमारा भी रहेगा, हमारे लोगों का भी आना जाना रहेगा, तो ऑब्वियसली काम मिलेगा सबको। तो मेरा ये सरकार से यही दरख्वास्त है कि भैया थोड़ा सा सिनेमा के लिए आप ज़रूर अप्रोच कीजिएगा, ताकि हमारे जो बोली भाषा ये बची रहे और हमारा सिनेमा भी बचे रहे और हमारी कलाकार भी बचे रहे। और पहले तो अपना एक चैनल होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ यार अपना चैनल होता तो हम भी जैसे सीरियल करते या एक कड़ी जुड़ती, है ना। बहुत पर्यटन, चलो कुछ लोग लगे भी हैं इसमें, ये कुछ अभी आई बीच में वेब सीरीज भी बनी है, बिल्कुल सीरियल भी बना हुआ है, कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ टाइम ही चला, उसके बाद तो मैंने भी नहीं देखा वो सीरियल कि क्या हुआ, कहाँ गया। हाँ बिल्कुल, पर चलो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब लगे हैं, सरकार भी समझदार है, कर ही रही है कुछ ना कुछ काम। फरहान जी, आपके आगे क्या क्या तैयारी है, क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं? सर तैयारी ये है कि अब 2 फिल्में मैं कर रहा हूँ, अभी मैं नाम लूंगा नहीं यहाँ पे। गढ़वाल की? हाँ, गढ़वाली 2 फिल्में मैं कर रहा हूँ और एल्बम्स लगातार हम कर ही रहे हैं। और कंपटीशन भी मैं जो कह रहा था उसको भी बहुत जल्द मैं इस अप्रैल या मई में स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन? जी। अब बाकी आप पूछ रहे थे कि क्या संदेश नई प्रतिभा को दूँ या है ना। हाँ जी। तो मेरा संदेश यही है नई प्रतिभा को कि भैया जो भी आ रहा है इस कला क्षेत्र में आपका स्वागत है, ईमानदारी से अपना काम कीजिए और इस बोली भाषा को हमने इतना ले गए, तुम लोग और आगे ले जाओ। और हम चाहते हैं कि हमारी ये गढ़वाली जो बोली भाषा है पूरे विश्व में सुनाई दे और हमारा भी एक अच्छा सिनेमा का स्तर बढ़े, हमारे कलाकारों को भी बॉलीवुड में काम मिले और हमारी बोली भाषा को भी वही दर्जा मिले भाषाओं को, जैसे पंजाबी राज्य को मिलता है या कहीं और बोली भाषा को मिलता है। क्योंकि पंजाबी वीडियो करने लोग क्रेजी रहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यार हमारे गढ़वाली ऑडियो वीडियो को भी लोग प्यार करें और वही क्रेजीनेस बराबर बनी रहे। और बाकी यही कहूँगा कि भैया दूसरा आय का साधन भी आप ढूंढिए, इसी लाइन के ऊपर डिपेंड ना रहिए। और थोड़ा बहुत जो भी कुछ भी किसी ने छोटा मोटा काम अपना एक अलग से रखना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को थोड़ा सा अलग रखो। और जो भी लोग इस संस्कृति में जितनों लोगों ने भी योगदान दिया है उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है। जैसे बता रहा था हमारे होटलियर भाइयों का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी नई प्रतिभा आना चाहती है ज़रूर आइए। और हॉलीवुड न्यूज़ के लिए मैं ये कहूँगा कि भाई बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, निरंतर मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ सारे स्टार्स के इंटरव्यू। और आप मैं आपके लिए क्या बोलूँ, आप बहुत अच्छा बोलते हो और मैं तुम्हें फॉलो भी करता हूँ बराबर। हाँ, मैंने वो देखा। हाँ जी, बातचीत होती रहती है मेरे। हाँ, आपकी बातचीत तो फॉलो भी करता हूँ मैं आपको, मेरे फादर भी देखते हैं, हम दोनों देखते हैं आपके, बहुत अच्छा लगता है। और बस शुभकामना है मेरी कि हॉलीवुड न्यूज़ अपनी बुलंदियों को छुए और जो सच आप जनता के आगे लाना चाहते हैं वो आप लोग उसमें कामयाब रहें और यूं ही स्वस्थ रहो, मस्त रहो और उत्तराखंड का नाम रोशन करो। और हमारी जो दबी हुई प्रतिभा है उस प्रतिभा को भी आप आगे लाओ। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार है और फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। तो ये था हमारे साथ उत्तराखंड के प्रसिद्ध अभिनेता प्रशांत गगोड़िया। उम्मीद करते हैं ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। उत्तराखंड फिल्म एवं संगीत जगत की सभी खबरों को देखने के लिए हॉलीवुड न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।